सुम्बी आती। जीवन में ईमानदारी बहुत जरूरी है। किसी को धोखा देना आसान लग सकता है, लेकिन आगे चलकर उसका फायदा नहीं होता। सच एक दिन जरूर सबके सामने आ जाता है। आज मैं आपको 3 छोटी कहानियां सुनाने जा रही हूँ, जो हमें यही सीख देती हैं। आइए इन कहानियों से सच्चाई और अच्छाई की बात समझते हैं। आइए सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, जिसका नाम है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार बादशाह अकबर की एक बहुत ही कीमती अंगूठी खो गई। वो अंगूठी उन्हें अपने पिता से उपहार में मिली थी, इसीलिए उसे खोकर बादशाह बहुत दुखी हो गए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे अंगूठी ढूंढने का अनुरोध किया। उस समय दरबार में कई दरबारी मौजूद थे। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, आपकी अंगूठी यहीं इसी दरबार में है, और जिस व्यक्ति के पास वो अंगूठी है उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। ये सुनते ही सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, पर एक दरबारी घबराकर अपनी दाढ़ी टटोलने लगा, मानो उसमें तिनका ढूंढ रहा हो। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने को कहा। तलाशी लेने पर उसी व्यक्ति के पास से अंगूठी मिल गई। अकबर ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि बीरबल ने इतनी चतुराई से अंगूठी कैसे ढूंढ ली। तब बीरबल ने कहा, महाराज, जो दोषी होता है वो स्वयं डर के कारण अपनी पहचान उजागर कर देता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? दोषी का मन स्वयं ही उसे अपराधी सिद्ध कर देता है। चलो सुनते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पंचतंत्र से। कहानी का नाम है बुद्धिमान केकड़ा। एक समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था। वो रोज तालाब से मछलियां पकड़कर खाता था, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया, उसके लिए मछलियां पकड़ना मुश्किल हो गया। अपना पेट भरने के लिए उसने एक चाल सोची। उसने तालाब की मछलियों, मेंढकों और केकड़ों से कहा, कुछ लोग इस तालाब को मिट्टी से भरकर यहाँ खेती करने वाले हैं, तब यहाँ एक भी मछली नहीं बचेगी। ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं तुम सबको बहुत याद करूंगा। मछलियां ये सुनकर उदास हो गईं और सारस से मदद मांगने लगीं। सारस ने कहा, मैं तुम्हें एक बड़े तालाब में पहुंचा सकता हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए एक बार में थोड़ी ही मछलियों को ले जा पाऊंगा। मछलियां मान गईं, पर असल में सारस मछलियों को एक चट्टान पर ले जाकर मार देता था और खा जाता था। जब भी उसे भूख लगती, वो कुछ मछलियों को ले जाता और खा लेता। उसी तालाब में एक केकड़ा भी रहता था। वो भी बड़े तालाब में जाना चाहता था। इस बार सारस ने सोचा कि क्यों न केकड़े को खाया जाए, और वो उसे ले जाने के लिए मान गया। रास्ते में केकड़े ने पूछा, वो बड़ा तालाब कहाँ है? ये सुनकर सारस हंस पड़ा और उस चट्टान की ओर उसने इशारा किया जो मछली की हड्डियों से भरी हुई थी। केकड़े को समझते देर न लगी कि सारस उसे भी मार डालेगा। केकड़े ने तुरंत अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने सारस की गर्दन को अपने पंजों से कसकर पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक सारस मर नहीं गया। और इस तरह केकड़े ने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए और खतरे के समय तुरंत सही कदम उठाना चाहिए। आओ सुनते हैं अकबर बीरबल की एक बहुत ही मजेदार कहानी। कहानी का नाम है किसान का कुआं। एक समय की बात है, एक चालाक आदमी ने अपना कुआं एक किसान को बेचा। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी भरने गया तो उसे आदमी ने कहा,
मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। ये सुनकर किसान बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उदास मन से वो बादशाह अकबर के दरबार में न्याय मांगने पहुंचा। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। अगले दिन बीरबल ने उस किसान और उस आदमी को दरबार में बुलाया। उस आदमी ने फिर वही बात दोहराई कि उसने कुआं बेचा है, पानी नहीं। ये सुनकर बीरबल ने कहा, मेरे मित्र, अगर ऐसा ही है तो आप अपना पानी कुएं से निकाल लीजिए या फिर उस पानी का कर चुकाइए, क्योंकि वो किसान के कुएं में है। बीरबल की बात सुनकर वो आदमी अपनी गलती समझ गया और उसने तुरंत किसान से, बीरबल से और राजा अकबर से माफी मांग ली। इस कहानी से हमने क्या सीखा? जो दूसरों को धोखा देता है उसे अपने कर्मों का फल हमेशा भुगतना पड़ता है। कहानी देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you for watching. Subscribe to this channel for more stories.